सो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश। तो आज हम देखेंगे कि किस वर्ड को ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि अब तक आप कौन सी इंग्लिश कह रहे थे। तो इसके लिए आपको पिक्चर को गेस करना है और कमेंट सेक्शन में उसका नाम आपको इंग्लिश में लिखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट वन है कूड़ा। कूड़े को ब्रिटिश इंग्लिश में रबिश कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में ट्रैश कहते हैं। सो रबिश, ट्रैश। नेक्स्ट वन है बिन, यानी जिसमें हम अपना कूड़ा डालते हैं, कचरा डालते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बिन कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में ट्रैश कैन कहते हैं। बिन, ट्रैश कैन। नाउ मोबाइल, जिससे हम बात करते हैं। सो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे मोबाइल कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में सेल फोन कहते हैं। मोबाइल, सेल फोन। सो गाइस, नेक्स्ट वन है रबर, यानी जो हम पेंसिल से लिख के मिटाते हैं, तो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं रबर और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं इरेजर। सो रबर और इरेजर। सो गाइस, अब तक आप इन सबको क्या कहते थे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। सो पानी का नल। पानी के नल को ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं टैप और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं फॉसेट। टैप, फॉसेट। सो गाइस, नेक्स्ट वन है बैगन। सो बैगन को ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं ऑबरजिन और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं एग प्लांट। सो ऑबरजिन, एग प्लांट। नेक्स्ट वन है कॉटन कैंडी। मैं तो इसे कॉटन कैंडी कहती हूँ, आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो इसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं कैंडी फ्लॉस और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं कॉटन कैंडी। सो गाइस, नेक्स्ट वन है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं कैप्सिकम और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं बेल पेपर। सो कैप्सिकम, बेल पेपर। सो गाइस, नेक्स्ट वन है आलू के चिप्स। सो आलू के चिप्स को ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं क्रिप्स और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो चिप्स। सो क्रिप्स, पोटैटो चिप्स। नाउ नेक्स्ट वन है फ्रेंच फ्राइज। सो फ्रेंच फ्राइज को ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं चिप्स और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंच फ्राइज। सो अगर आपको कोई चिप्स कहे गाइस, तो आप हमेशा वही पोटैटो चिप्स वगैरह मत समझिए, वो फ्रेंच फ्राइज भी हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन है धनिया। सो धनिया को ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं कोरिएंडर और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं सिलेंट्रो। कोरिएंडर, सिलेंट्रो। सो गाइज, नेक्स्ट वन है जो फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। सो इसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं पिप्स और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं सीड्स। सो गाइस, नेक्स्ट वन है जो हम खाना खाने के बाद मीठा कुछ खाते हैं, तो इसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं पुडिंग और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं डेजर्ट। पुडिंग, डेजर्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन है डस्टमैन, यानी कि जो हफ्ते में हमारा कचरा उठाने आता है, तो उसे कहते हैं डस्टमैन ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं गार्बेज मैन। डस्टमैन, गार्बेज मैन। सो गाइस, नेक्स्ट वन है गाड़ी की डिग्गी। सो गाड़ी के डिग्गी को ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं बूट और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं ट्रंक। सो बूट, ट्रंक। सो गाइस, नेक्स्ट वन है जहां हम कार को पार्क करते हैं, तो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं कार पार्क और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं पार्किंग लॉट। सो कार पार्क, पार्किंग लॉट। नेक्स्ट वन है हम किसी चीज़ के लिए जो लाइन में खड़े होते हैं, तो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं क्यू और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं लाइन। सो क्यू, लाइन। नेक्स्ट वन है डाकिया। सो डाकिया को ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं पोस्टमैन और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं मेलमैन। सो पोस्टमैन, मेलमैन। सो गाइस, नेक्स्ट वन है जिसमें पोस्टमैन लेटर को डालता है, तो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट बॉक्स और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं मेल बॉक्स। सो पोस्ट बॉक्स, मेल बॉक्स। नेक्स्ट वन है टाइम टेबल, जो कि हम जिसके हिसाब से अपने पूरे दिन में काम करते हैं, तो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं टाइम टेबल और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। सो टाइम टेबल, शेड्यूल। सो गाइस, नेक्स्ट वन है बिस्किट। सो बिस्किट को ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट ही कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में कुकी कहते हैं। सो बिस्किट, कुकी। नेक्स्ट है जग। सो जग को ब्रिटिश इंग्लिश में जग ही कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में पिचर कहते हैं। जग, पिचर। नेक्स्ट वन है भुट्टा। सो भुट्टे को ब्रिटिश इंग्लिश में मेज कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। सो मेज, कॉर्न। नेक्स्ट है स्प्रिंग अनियंस, यानी कि जो पत्ते वाला कांदा होता है, सो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग अनियंस और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन अनियंस। सो स्प्रिंग अनियंस, ग्रीन अनियंस। नेक्स्ट है कपकेक्स, जो कि छोटे छोटे होते हैं, सो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं फेरी केक और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं कपकेक। सो फेरी केक, कपकेक।
सो गाइस नेक्स्ट वन है एरोप्लेन। सो एरोप्लेन को ब्रिटिश इंग्लिश में एरोप्लेन ही कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन कहते हैं। सो एरोप्लेन, एयरप्लेन। नेक्स्ट वन है फुटबॉल। सो फुटबॉल को ब्रिटिश इंग्लिश में फुटबॉल ही कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में सॉकर कहते हैं। सो फुटबॉल, सॉकर। नेक्स्ट वन है टॉर्च। सो टॉर्च को ब्रिटिश इंग्लिश में टॉर्च ही कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में फ्लैश लाइट कहते हैं। सो टॉर्च, फ्लैश लाइट। नेक्स्ट वन है प्राइमरी स्कूल, जो छोटे बच्चों के लेवल का होता है। सो उसे कहते हैं प्राइमरी स्कूल ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल। सो प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल। नेक्स्ट वन है हेडमास्टर, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल जो हम जिसे कहते हैं। सो उन्हें ब्रिटिश इंग्लिश में हेडमास्टर कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। सो हेडमास्टर, प्रिंसिपल। नेक्स्ट है स्टाफ रूम, जिसमें सब टीचर्स होते हैं। सो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं स्टाफ रूम और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं टीचर्स लॉन्ज। स्टाफ रूम, टीचर्स लॉन्ज। नेक्स्ट है मार्क्स, जो कि हमें पेपर्स में मिलते हैं। सो ब्रिटिश इंग्लिश में उसे कहते हैं मार्क्स और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं ग्रेड्स। मार्क्स, ग्रेड्स। सो गाइस आज का लास्ट एग्जाम्पल है फ्लैट, यानी जिसमें हम रहते हैं बिल्डिंग में। सो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं फ्लैट और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं अपार्टमेंट। फ्लैट, अपार्टमेंट। सो गाइस आप मुझे बताइए कि आप सबसे ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में कौन सी इंग्लिश यूज़ करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।